बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से मुसलसल दूसरे रोज़ में 300 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और KSE 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,800 पॉइंट्स पर जा पहुंचा है। मार्केट के सरमाए में 39 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। सरमाए का मजमूई हजम 79 खरब रुपए के करीब जा पहुंचा है। सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरीद आलम साहब, AKD सिक्योरिटीज़ के CEO हैं। बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो सूरत हाल चंद दिन पहले कुछ माइनस पे चल रही थी, लेकिन अब कुछ बेहतरी की जानिब है। तो इस स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी आप समझते हैं या ये स्लो एंड स्टडीज वाला ही मामला है और ये रेगुलर इस वक्त सिचुएशन है? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो ये मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि आज मार्केट 300 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुई है, पॉजिटिव अच्छा, नहीं। ठीक। पहले पॉजिटिव हो गई थी। देखिए, पाकिस्तान के जो दो तीन ऐसे अवामिल हैं, जो बाज ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, बाज ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल फिनोमिना है, जिस तरह इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, उसके अंदर कोल की या जो हमारे यहाँ यूज होती है चीजें LNG या क्रूड या स्टील स्क्रैप या पाम ऑयल, उसका एक इंटरनेशनल फिनोमिना है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो हमारे यहाँ उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई है, उससे अनसर्टेनिटी क्रिएटेड है। जो ज्यादा जिस बात का दुख होता है इक्विटी इन्वेस्टर को, वो ये है कि जो चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उस पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस या थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड शो किया। अच्छा। जिस तरह उसके पास पॉलिसीज थी, जिस तरह रिफाइनरी की पॉलिसी है, या चले मैं लेटेस्ट एग्जांपल लूं, जिस तरह अभी हमारे असद उमर साहब ने कहा और एक दो और मिनिस्टर्स ने कहा कि एडिबल ऑयल की प्राइस हम कब करेंगे, लेकिन अब कहने के बाद जो उसका जो कैबिनेट डिवीजन ने और बाकी लोगों ने उसका पूरा प्लान करके आगे देना है, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है। इसी तरह एक ऐसा इशू है जिसपे पूरी कौम 15 दिन से परेशान है, वो एक आसान काम है कि ISI के चीफ का और बाकी लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का ऑर्डर्स को जारी करना। तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच वर एंड व्हिच आर इजी, लेकिन गवर्नमेंट की कैबिनेट डिवीजन की थोड़ा सा लेट बैक उसको तंग कर रहा है। और सेम गोज फॉर द अनसर्टेनिटी, बिकॉज आपको पता है जो दुनिया में, पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन, अनसर्टेनिटी कोई इन्वेस्टर बर्दाश्त नहीं करता। अब IMF के प्रोग्राम को अब ले लें तो अब हम लोग सारे बहुत ग्लूड हैं टू हमारी आईज टुवर्ड्स द मीडिया एंड द इलेक्ट्रॉनिक आईज एंड हमारे साथ जो सोशल मीडिया के IMF से आ जाएगी अच्छी खबर, ये कल आएगी। तो IMF से इसके ऊपर जो डिबेट हो रही है सोशल मीडिया में, हमारे पढ़े लिखे दोस्तों में आज तो ऐसे लोग भी हैं, वो कहते हैं हमें IMF का पैसा नहीं चाहिए, यस बट नोड चाहिए। बिकॉज आपने देखा कि कोविड में भी उसने $2.6 मिलियन और देयर अबाउट हमें दे दिया, सुकून से दे दिया, और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है रिजर्व्स भी काफी अच्छे अवेलेबल हैं। बट द पॉइंट इज के मल्टीलैटरल्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस वक्त IMF का हमारे साथ होना, हमारे राइट साइड पे खड़े होना इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत कोई अचंभे की बात नहीं है जो IMF हमसे सख्ती कर रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है एब्सोल्युटली नॉट कह के, उसके बाद ये सब कुछ होना था, लेकिन प्रेपरेशन हमारी मुझे थोड़ी सी वीक लगती है, या शायद हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं एक्सपेक्टेशंस के। हम समझते थे कि एडवाइजर और ये शौकत तरीन साहब जब ये डील कर रहे हैं उसके पीरियड में उनको पता था कि ये होना है। तो अब IMF को पता है कि हफीज शेख साहब एक अच्छी नेगोशिएशन कर रहे थे, फिर वो चेंज हो गए, फिर हफीज जो शौकत तरीन साहब डील करते करते वो नहीं रहे, वो एडवाइजर बन गए, तो और अब सेनेटर बनने की उनकी बात आई। तो ये सारा काम पहले हो सकता था और हम अच्छी की उम्मीद रखते हैं अपनी गवर्नमेंट से, और ये सोचते हैं कि इस सारी चीजों को प्लान करके पहले से किया जाता। ये तो आप ये कह रहे हैं कि फरीद साहब कि ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लान होनी चाहिए, जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं मामला गुजर जाता है, उसके बाद प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर ये असरात भी आ रहे हैं। लेकिन सर, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि अगर हम एक ओवरऑल व्यू की बात करें स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो मार्केट पे क्या एक मुस्बत रुझान की तरफ हम ये बात करेंगे, या जो इन्वेस्टर है वो एक खौफजदा है या डरा हुआ है, या वो एम्बिग्युइटी में है कि अच्छा मुझे पैसा लगाना है नहीं लगाना है? देखिए, जो सबसे बड़ा इशू या सबसे बड़ा इवेंट जो सारी इक्विटी इन्वेस्टर पाकिस्तान में देख रहे हैं वो IMF है। इस तरह मैंने पहले कहा IMF का पैसा नहीं चाहिए, नोट चाहिए,
और सेकेंडली देखें कि IMF आएगा, थोड़ी टफर कंडीशंस लाएगा, तो हो सकता है कि उससे टैक्सेस बढ़े, लेकिन क्योंकि करेंसी का इस्तेहकाम आ जाएगा IMF के प्रोग्राम में जाके दोबारा, तो हमारे लिए वो बात एक ही हो जाएगी। अगर हम थोड़े और टैक्सेस दें लेकिन करेंसी अगर 170 के नीचे आ जाती है तो हमारी इन्फ्लेशन वैसे ही कंट्रोल हो जाएगी, और एक्सटर्नल फ्लोज या जो हम यूरो बॉन्ड या पांडा बॉन्ड करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। तो इसलिए जो सिंगल मोस्ट फैक्टर FATF भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट आज नहीं होनी थी, वो हमारे लिए बाद में ही होनी थी, लेकिन क्योंकि गवर्नर साहब ने हमें उम्मीद दिलवा दी, स्टेट बैंक गवर्नर ने, कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, तो हम लोगों ने उस बात के ऊपर ज्यादा रिलाय कर लिया। अगर वो ये ना कहते तो इस बात का अफसोस आज मार्केट को ना होता। तो अच्छा, आप जो बात करें फरीद से, में एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ये IMF से मामलात हो जाते हैं तो जो रुपए की कदर है वो बेहतर हो सकती है। आप समझते हैं कि इस वक्त डॉलर जो जिस तेज़ी से जा रहा है वो रुक सकता है IMF के लोड के आने के बाद? बिल्कुल जी, बिल्कुल रुक सकता है। और हमारी जो 152 से 174.5 वाला जो है सफर, इसके अंदर बाज चीजें तो फाउंडेड हैं, बाज अनफाउंडेड हैं। और आप देखें दुनिया में पूरी इन्फ्लेशन जो हुई है, या जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, बहुत सारी दुनिया नेट इंपोर्टर है, समझे कि LNG की या जो पावर के लिए। और अगर कोयला बढ़ा है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बढ़ा, पूरी दुनिया के लिए बढ़ा है, लेकिन बाकी इकोनॉमीज ने भी इस सारी चीज को पास किया है। पाकिस्तान ने गलती ये कर दी है, और उसको चाहिए कि जल्दी से एड्रेस कर ले अपने रॉन्ग स्टेप को, कि उसने इंटरफेरेंस शुरू कर दी है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, कि आपकी कॉस्ट जो मर्जी हो जाए, आपने इसकी प्राइस नहीं बढ़ानी। अच्छा, फूड आइटम बात हो तो समझ में आ जाए कि फूड आइटम्स में हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो है वो जिस तरह से आप बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, वो चीज़ें की गई हुकूमत की जानिब से, जिसके नतीजे जो हैं वो यहाँ नज़र भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि इस वक्त अगर कंट्रोल करना है तो पॉलिसीज़ को फास्ट ट्रैक पर लाना होगा, बेहतर अंदाज में, तभी चीज़ें सामने भी आ सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।